नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8वां पढ़ेंगे, जो है 5 बजे की पद्धति, विश्व निर्माताओं की दिनचर्या। अरस्तु ने बड़ी ही एक बहुत ही अच्छी बात कही है। दिन निकलने से पहले उठना बेहतर होता है, क्योंकि ये आदतें स्वास्थ्य, धन और बुद्धि में योगदान देती है। चलिए स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल फ्री, जो आप खरीदने में थोड़ा सा दिक्कत होता है महंगाई के कारण। तो चलते हैं स्टार्ट। 5 AM क्लब में आपका स्वागत है। अरबपति ने अपने समुद्र किनारे वाले घर की सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। बोनजोर मतलब फ्रांसीसी में सुप्रभात। आप सही समय पर हैं। बढ़िया। समय के प्रति पाबंदी कम से कम मेरी नज़र में तो सही लक्षण है। मेरा नाम अस्टोन रायली है। उसने दोनों से हाथ मिलाने के लिए गर्मजोशी से अपने हाथ बढ़ाए। फटे पुराने कपड़े की जगह काले रंग के शॉर्ट्स और सफ़ेद टी शर्ट ने ले ली थी। जब तक आप काम नहीं करते कुछ काम नहीं करता, उसने जोर दिया। वह नंगे पांव था और दाढ़ी बनाए हुए था। वह कार्यक्रम से काफी कम उम्र का लग रहा था। उसने सर पर बेसबॉल वाली टोपी पीछे करके लगाई हुई थी। उसकी हरी आंखें असाधारण तौर पर साफ थी। उसकी मुस्कान ज्वलंत थी। उद्यमी ने महसूस किया कि इस आदमी में कुछ बहुत खास था। एक सफेद कबूतर उस व्यवसाय प्रमुख के सर पर 10 सेकंड के लिए मंडराया, फिर वह उड़ गया। यह जादुई सा दिखा। अक्षर, आप लोग बुरा ना मानो तो मैं पहले आप लोगों से गले मिलना चाहूंगा। अरबपति ने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही एक बार में दोनों के गले लग लिया। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप दोनों में साहस है। वह मुस्कुराया। आपने एक बिखरे हुए वृद्ध आदमी पर भरोसा किया, एक अजनबी पर। मुझे पता है कि मैं आवारा दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वेशभूषा पर ध्यान नहीं देता, पर मैं सिर्फ वेशभूषा पर ही ध्यान नहीं देता। अपने अपनी आत्मा चेतना का उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं चीजों को वास्तविक रखने में भरोसा करता हूँ, बढ़िया और साधारण। मुझे एक पुरानी बात याद आती है, बहुत अधिक पैसा होना आपको अलग नहीं बनाता, यह केवल आपको यह बनाता है जो आप पैसे कमाने से पहले थे। अरबपति ने महासागर में झांका और दिन की ताजा किरणों को चेहरे पर उड़ते दिखा दिया। उसने आंखें बंद करके तेज सांसें ली। उसके पेट की मांसपेशियां टी शर्ट के ऊपर में भी दिख रही थी। फिर उसने अपनी पिछली जेब से एक फूल निकाला। उस तरह का फूल ना ही उद्यमी ने और ना ही कलाकार ने कभी देखा था, और वह अपने जेब में रखने से खराब भी नहीं हुआ था। अजीब बात थी। जो भी निजी और पेशेवर जीवन में जादू करना चाहते हैं, उनके लिए फूल बहुत जरूरी है। पंखुड़ियों को सूंघते हुए अरबपति ने कहा, खैर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिता किसान थे। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैं खेतों में ही बड़ा हुआ। हमने साधारण आचार विचार और व्यवहार से साधारण जीवन जिया था। आप बच्चे और देश से निकाल सकते हैं, पर देश को बच्चे से नहीं निकाल सकते। उसने उत्साह से शानदार समुद्र को देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। उद्यमी और कलाकार ने अरबपति को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि अब तक का सफर रोमांच रहा था और उन्होंने इस द्वीप पर इस खास समुद्र तट जैसा अपने जीवन में कुछ नहीं देखा था। आदर्श लोग है ना? अरबपति ने अपने धूप के चश्मे उतारते हुए कहा, मैं जरूर ही आदर्शवाद प्राप्त हूँ। तुम दोनों यहाँ आने में बेहद खुश हूँ। तो क्या ये आपके पिताजी ने थे जिन्होंने आपको सवेरे उठाने की यह आदत सिखाई? कलाकार ने पानी के किनारे चलते हुए कहा। एक छोटा सा केकड़ भाग रहा था
जबकि 3 तितलियां उसके ऊपर थी। अचानक से अरबपति ने गोल घूमना शुरू कर दिया। घूमते हुए वह यह शब्द कह रहा था, मैं इन शब्दों को तुम्हारे दरवाजे के पर्दों पर अंकित करवा दूंगा। अगर आप सवेरे जल्दी जल्दी नहीं उठते तो आप कोई तरक्की नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं? उद्यमी ने पूछा। यह किंग विलियम पिट फोर्थ की शानदार सूक्ति है। मुझे लगा कि इसे साझा करने का यही सही समय है। खैर, मुझे अपने पिता से जुड़े सवाल का जवाब देने दो। अरबपति ने अजीब ढंग से जवाब दिया। हाँ और ना। मैंने अपने बचपन में हर सुबह जल्दी उठते देखा, किसी भी अच्छी आदत की तरह। उन्होंने इसे इतनी बार किया कि यह न करना उसके लिए असंभव था। पर सभी बच्चों की तरह मैंने उसका विरोध किया जो मेरे पिता मुझसे करवाना चाहते थे। मेरे अंदर हमेशा से ही एक क्रांतिकारी छिपा था। मैं समुद्री लुटेरे की तरह था। मुझसे रोजाना लड़ने के बजाय वे मुझे मेरे मन का करने देते थे। अतः मैं देर रात तक सोता था। मस्त पिता थे। उद्यमी ने कहा, जो योग के कपड़ों में उनके टेबलेट के साथ खड़ी थी ताकि जरूरी बातों को दर्ज कर सके। अरबपति ने अपनी बाहें अपने छात्रों के इर्द गिर्द उड़ाते हुए स्वीकारोक्ति दी और रेत पर चलने लगा। श्रीमान रायली जारी रहे। दरअसल यह जादूगर था जिसने मुझे 5 बजे का तरीका सिखाया। मैं जब शुरू में इनसे मिला तो मैं युवा था। मैंने बस अपनी पहली कंपनी शुरू की थी। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो मुझे राह दिखाए, चुनौती दे और मुझे एक उद्यमी, चोटी तक पहुंचने वाले और एक नेता की तरह तैयार करे। सभी ने बताया कि वे दुनिया के अब तक के सबसे बेहतर कार्यकारिणी प्रशिक्षण थे। उनके पास 3 साल की प्रतिज्ञा सूची थी। इसलिए मैंने उन्हें तब तक पुकारा जब तक उन्होंने मुझे सिखाने के लिए हाँ नहीं कह दिया। तब वे भी काफी युवा थे, पर उनकी बातों में ज्ञान की गहराई, ताकत की शुद्धता और एक सरल प्रभाव था जो उनकी उम्र में कहीं ज्यादा था। और जल्दी उठने से आपको फायदा हुआ, कलाकार ने बीच में टोका। अरबपति कलाकार पर मुस्कुराया और वह रुक गया। इस एक अभ्यास ने बाकी सभी अभ्यासों को ऊंचा उठा दिया। शोधकर्ता इस तरह की आदतों को मील का पत्थर कहते हैं, जो अन्य सभी व्यवहारों को कई गुना मजबूत कर देते हैं। इसे आत्मसात करने में थोड़ी पीड़ा को सहने के प्रयास और प्रतिबद्धता से की जरूरत होती है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी इस आदत के अभ्यास में बहुत सी दिक्कतें आई, पर एक बार जब मैंने नियमितता बना ली तो मेरे दिल लगातार बेहतर होने लगे। कैसे? दोनों श्रोताओं ने एक स्वर में पूछा। चलिए अब आगे कैसे समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप जब इस बुक को पढ़ोगे ना तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। उद्यमी ने अपनी एक उंगली से कलाकार की बाहों को छुआ, मानो वह बताना चाह रही हो कि वह इस अनुभव में साथ है। कलाकार ने उसकी आंखों में देखा। एक हल्की मुस्कान उभर आई। अरबपति ने कहना जारी रखा, इस भारी बदलाव, विकर्षण और मंसूबों के बीच सुबह 5 बजे उठना और दौड़ना जादूगर के अनुसार साधारण होने की मारक दवा है। अब सुबह अफरा तफरी भरी नहीं थी। दिन की शुरुआत शांति और मन में मजबूती, मुक्तता और केंद्रित होने के भाव की कल्पना के साथ कीजिए। मैंने पाया कि मेरा दिमाग नाटकीय रूप से अधिक केंद्रित हो गया था। हर महान प्रदर्शक, चाहे फिर वह कोई बिजाई धावक हो, उच्च श्रेणी का कारोबारी, एक स्थापत्यकार या एक वादक, सभी अपनी कुशलता पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। यह योग्यता उन खास गुणों में से एक थी जो ऐसी दुनिया में ऊंची गुणवत्ता का परिणाम देते हैं
जहां बहुत से लोग अपनी ध्यान को नष्ट कर देते हैं, खराब प्रदर्शन और साधारण सफलता को स्वीकार कर देते हैं और निराशाजनक माध्यम जीवन जीते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, कलाकार ने दर्शाया। आजकल अपनी कला पर लगातार ध्यान दे पाना कठिन है। जादूगर ने अपने सत्र में लोगों को साइबर क्लास की सभी सही ज्ञान संज्ञा दी थी। मैं उन्हें रोज देखता हूँ। ऐसा लगता है कि जब ये मनुष्य रह ही नहीं गए हैं, वे किसी मशीनी मानव की तरह एक दृश्य पटल से जुड़े हुए हैं। वे उपस्थित नहीं हैं, वे अर्धजीवित थे। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, अरबपति ने कहा। अगर आपको अपने क्षेत्र में अपनी कला में प्रभावी होना है, विजय होना है, तो आपको विकर्षण से बचना होगा। तंत्रिका वैज्ञानिक इस अवस्था को बहाव कहते हैं, जहां हमारी अवधारणा उच्च स्थिति को पा लेती है, मूल विचारों के प्रति हम सजग हो जाते हैं और प्रसंस्करण क्षमता के नए दर्जों को पा जाते हैं। वह बहाव है की अवस्था शानदार है और सुबह 5 बजे उठना इसे और अधिक बढ़ावा देता है। ओह, और सुबह उठने के कारण मेरी रचनात्मकता गुंजायमान हो गई, मेरी ऊर्जा दुगनी, मेरी उत्पादकता तिगुनी। मेरी आप मजाक तो नहीं कर रहे? उद्यमी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। वह इस बात से मंत्रमुग्ध थी कि सुबह की आदत में एक हल्के से बदलाव से पूरी मानवीय जीवन नियमित हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ईमानदारी मेरे कारोबार की मुख्य धारणा रही है। रात में जागरूक, चैतन्य और झंझावातों से रहित हृदय के साथ जल्दी सोने से बेहतर कुछ नहीं है। यह शायद मेरे गांव के दिनों का हिस्सा है, अरबपति ने अवलोकन किया। अचानक उद्यमी के फोन पर जरूरी संदेश आया। क्षमा कीजिए, मैंने अपने दल को मुझसे यहाँ संपर्क करने से मना किया था। मैं अस्पष्ट थी, पर पता नहीं क्यों वे अब कुछ परेशान कर रहे हैं। उसने फोन पलट कर देखते हुए कहा। बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, कंपनी छोड़ दो नहीं तो मारी जाओगी। उद्यमी के हाथ कांपने लगे। फोन छूटकर रेत में गिर पड़ा। जल्दी ही उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। क्या हुआ? कलाकार ने मुसीबत भांपते हुए तुरंत पूछा। अपने दोस्त का लाल चेहरा और कांपते हाथों को देखकर उसने और भी ज्यादा तीव्रता और हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ? अरबपति भी चिंतित दिखा। कुछ ठीक हो? पानी या कुछ और चाहिए? मुझे अभी जान से मारने की धमकी मिली है मेरे एक निवेशक से। वे मेरी कंपनी छीन लेना चाहते हैं। वे मुझे निकाल देना चाहते हैं क्योंकि मेरा हिस्सा काफी ज्यादा है। उन्होंने अभी मुझे बताया कि अगर मैं पीछे न हटी तो मुझे मार देंगे। तुरंत ही अरबपति ने अपना धूप का चश्मा उतार कर उन्हें हवा में ही थाम लिया। कुछ क्षण बाद 2 हट्टे कट्टे आदमी वहां से दौड़ते हुए गुजरे। मालिक, आप ठीक हैं? दोनों में से लंबे आदमी ने गंभीरता से पूछा। हाँ, तुरंत जवाब आया। पर मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसे देखो। अगर उन्हें मेरा यह करना ठीक लगे तो। उसने उद्यमी को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरबपति ने खुद से ही कुछ कहा। कबूतरों का झुंड वहां से गुजरता निकल गया। जरूर, अगर आप कुछ कर सके तो बड़ी कृपा होगी, कारोबारी महिला ने जवाब दिया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। माथे पर सिकन के पास पसीने की बूंदें चमक रही थी। इसे हम पर छोड़ दो, अरबपति ने घोषणा की। फिर उसने अपने सुरक्षा कर्मियों से बात की। ऐसा लगता है कि कोई धोखेबाज मेरा मेहमान से उसका कारोबार जबरदस्ती छीनना चाहता है। कृपया इसके बारे में पता करें और जो भी उचित कदम लिया जा सके उससे मुझे अवगत कराएं। परेशान मत हो, उसने उद्यमी को बताया। मेरे आदमी सर्वश्रेष्ठ है। यह दिक्कत अब नहीं होगी। श्रीमान रायली ने स्पष्ट रूप से अपने अंतिम शब्दों पर जोर देते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, उद्यमी ने तुरंत चिंतामुक्त होते हुए कहा। कलाकार ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ठीक, तो मैं आगे बढ़ूं? अरबपति ने बढ़ते हुए सूरज के साथ विनती की। उसने मेहमानों
उनके मेहमानों ने हाँ में सिर हिलाया। एक परिचारक सलीके से कपड़ों को पहने हुए समुद्र किनारे एक झोपड़ी से निकला। वह हरे रंग में सफेद पट्टी में रंगी हुई थी। जल्द ही सहायक सबसे महंगी और स्वादिष्ट कॉफी उद्यमी और कलाकार को परोस रहा था। अक्षर हम सुबह सही मात्रा में ली जाए तो यह संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाती है, अरबपति ने चुस्की लेते हुए कहा, और इसमें एंटी एजिंग तत्व होते हैं जो बढ़ती उम्र को धीमा करते हैं। खैर, हम कहाँ थे? मैं तुम लोगों को 5 AM क्लब से जुड़ने और दौड़ने के फायदे बता रहा था। इसे जादूगर 20-20-20 मंत्र कहते हैं और मेरा विश्वास करो, एक बार इसे तुम सीख गए तो तुम्हारी उत्पादकता, उन्नति, प्रदर्शन और प्रभाव में बहुत तेज वृद्धि होगी। मुझे कोई और अनुष्ठान याद नहीं जिसने मुझे इतना फायदा पहुंचाया हो। मुझे हमेशा से ही डिंक मारना चरित्र की कमी लगता था। एक व्यक्ति जितना ताकतवर होगा उसे उसके विचार की उतनी ही कम आवश्यकता होगी। जादूगर ने थोड़ा बताया था कि आप क्या हासिल कर पाने में सक्षम रहे। उद्यमी ने अब और निश्चित दिखते हुए बताया, और जिस तरह से आप कार्यक्रम में दिख रहे थे उससे तो वह आवश्यक ही प्रमाणित होता है। कलाकार ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उसके टूटे हुए दांत दिख रहे थे। सुबह 5 बजे उठने की आदत से ने सब संभव बनाया। मुझे एक दूरदृष्टा बनाया, मुझे आंतरिक विकास में मदद की। अनुशासन ने मुझे स्वस्थ बनाया और इस आदत ने एक इंसान के तौर पर, एक नेता के तौर पर मुझे और बेहतर किया। यहाँ तक कि फर्क रोग से भी मुझे मेरी सुबह की दिनचर्या ने ही बचाया। हम इस 20-20-20 के मंत्र को मैं बाद में बताऊंगा। तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा कि तुम लोगों को आगे क्या क्या सीखने को मिलेगा, और साथ में आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस किताब से। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। जन्नत में और बेहतर जीवन के पहले दिन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उस रात उद्यमी ने बहुत आराम से सोई। धमकी के बावजूद अरबपति ने संक्षिप्त विवरण, प्राकृतिक सुंदरता, साफ समुद्री हवाओं की स्वच्छता और कलाकार के प्रति बढ़ते लगाव से उसकी बहुत सी चिंता दूर हो गई थी। उसे बरसों बाद सोई हुई शांति मिल गई। फिर ठीक सुबह के 3:33 पर उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसे समय पता था क्योंकि उसके बेजवान ने उसके पास एक शानदार घड़ी का इंतजाम लिया था। उद्यमी को लगा कि यह कलाकार होगा जो विमान यात्रा से हुई थकान से जूझ रहा होगा, या बेहतरीन रात्रि भोज के बाद साथ बिताए समय के कारण पाने में असमर्थ होगा। उसने बिना पूछे ही दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था। कोई है? उसने तारों भरे आकाश से पूछा। उनकी कोठरी के पास लहरें समुद्री किनारों से टकरा रही थी और गुलाब की महक, चंदन की खुशबू का अंदाजा मंद प्यार से लगाया जा सकता था। कोई है यहाँ? सन्नाटा। उद्यमी ने आराम से दरवाजा बंद किया। जैसे उसने बिस्तर पर वापस जाकर खुद को विश्व रुई और अंग्रेजी लिनन से ढका, दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दी। हाँ, उद्यमी ने सचेत होकर पूछा। हाँ महोदय, आपकी मंगाई सुबह की कॉफी हाजिर है, एक भारी सी आवाज सुनाई दी। उद्यमी के चेहरे पर फिर से सिकन की लकीरें थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अंदर से परेशान थी और उसके पेट में हलचल होने लगी। इस समय कॉफी? अविश्वसनीय। वह वापस मुख्य द्वार पर गई और झिझकते हुए सामने का दरवाजा खोला। वहां एक डरावने चेहरे के साथ एक आंख वाला गंजा आदमी मुस्कुरा रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बहुत अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखोगे और समझोगे, और किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है ये आपको पता चलेगा। उसने लाल रंग का ठंडी का चोट
कोट और घुटनों तक की जींस पहनी थी। इसके गले में नीले धागे की माला थी। उसने एक प्लास्टिक कवर लटक रहा था जिसमें एक तस्वीर थी। वह चेहरा अंधेरे में देखकर उद्यमी सहम गई। उसने अंधेरे में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर देखी, एक ऐसा चेहरा जिसे वह अच्छे से पहचानती थी, जिसे वह चाहती थी, जिसे वह बेइंतहा याद करती थी। उस कब्र में उसके पिता की तस्वीर थी। तुम कौन हो? उद्यमी बुरी तरह से चिल्लाई। तुम्हें यह तस्वीर कैसे मिली? मुझे तुम्हारे कारोबारी साझेदारों ने भेजा है। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, सब कुछ, तुम्हारी निजी बातें, तुम्हारे सारे दरवाजे, दस्तावेज, तुम्हारा पूरा इतिहास हमें पता है। सब कुछ, तुम्हारी निजी बातें, तुम्हारे सारे दस्तावेज, तुम्हारा पूरा इतिहास हमें पता है। उस गंजे आदमी ने अपने कमरबंद से एक चाकू निकाला और उसे उद्यमी के पतले गले के करीब ले गया। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, एक पूरा दल तुम पर नजर लगाए हुए है। मैं तुम्हें अभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी मैं बस अपनी बात रखने आया था, तुम्हें एक निजी संदेश देने। अपनी कंपनी छोड़ दो, अपनी हिस्सेदारी छोड़ दो, या फिर इस चाकू के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगी, जब तुम समझोगी कि तुम सुरक्षित हो, शायद जब तुम अपने उस मोटे चित्रकार दोस्त के साथ रहोगी। उस आदमी ने चाकू पीछे खींच लिया और वापस कमरबंद में रख लिया। शुभ रात्रि देवी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे पता है हम जल्द मिलेंगे। फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर लिया। उद्यमी बुरी तरह से कांपते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। हे भगवान, मदद करो, मैं यह सब और नहीं सह सकती, मुझे मरना नहीं है। 3 बार और हल्की दस्तक सुनाई दी। मैं हूं, कृपया दरवाजा खोलो। दस्तक से उद्यमी चौंक कर उठ गए। दस्तक जारी रही थी। उसने आंखें खोली, अंधेरे कमरे में देखा और महसूस किया कि वह बुरा सपना देख रही थी। उद्यमी बिस्तर से उठी। बलूत के फर्श पर चलकर उसने दरवाजा खोला। उसने कलाकार की आवाज़ पहचान ली थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया रहा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप फालतू के वीडियो जो देखते हैं उससे बढ़िया कुछ कहानी और पढ़ लीजिए जिससे कुछ सीख मिल सके। मैंने अभी बहुत ही डरावना सपना देखा था, उद्यमी ने कहा। एक डरावने से आदमी के गले में मेरे पिता की तस्वीर लटक रही थी और उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने उसके अपने निवेशकों को कंपनी नहीं सौंपी तो वो मुझे मार देंगे। तुम अब ठीक हो? कलाकार ने आराम से पूछा। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने भी एक बुरा सपना देखा, कलाकार ने समझाया। मैं उसके बाद सो नहीं पाया। इससे मुझे बहुत ही चीज़ों के बारे में ख्याल आने लगा। मेरी कला की गुणवत्ता, मेरे विश्वास की गहराई, मेरे मूर्खतापूर्ण बहाने, मेरा रूखा रवैया, मेरी उत्तेजना, मेरा आत्मघात और मेरे कभी न खत्म होने वाले टाल मटोल। मैंने अपनी दिनचर्या का विश्लेषण किया और कैसे मैं अपना बाकी का जीवन बिताने वाला हूँ। पर तुम ठीक हो न? कलाकार ने यह महसूस करते हुए कि वह खुद में बहुत कुछ ज़्यादा ही खो गया था, प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। पक्का? हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, कलाकार ने कहा। अगर मैं तुम्हें अपने सपने के बारे में और बताऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम बताओ, उद्यमी ने उत्साह बढ़ाया। जब मैं विद्यालय जाने वाला छोटा बच्चा था तो मैं हर दिन यह स्वयं रचाता कि मैं 2 चीज़ हूँ, एक राक्षस और एक समुद्री लुटेरा। पूरा दिन मैं यह मानता कि मेरे पास राक्षस की ताकत है और मैं समुद्री लुटेरे की तरह कानून तोड़ सकता हूँ। मैंने अपने अध्यापकों को बताया कि मैं यह 2 पात्र हूँ और यही घर पर अपने माता पिता को भी बताया। मैंने अध्यापकों ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझसे मेरे अजीबोगरीब सपनों को छोड़कर अन्य बच्चों की तरह अधिक वास्तविकता होने से कहा। तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा? क्या वे तुम्हें नरमी से पेश आए? उद्यमी ने सोफे पर लात पालथी मारकर बैठते हुए कहा। जैसा अध्यापकों ने कहा, उन्हें बताया कि मैं कोई राक्षस या समुद्री लुटेरा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मुझसे कहा कि यदि मैंने अपने विचारों को सीमित नहीं किया, रचनात्मकता को दबाया नहीं और कल्पना को सीमित नहीं किया तो ये मुझे दंडित करेंगे। फिर क्या हुआ?
मैंने वैसे ही किया जैसे मुझसे कहा गया। मैं छिप गया, मैंने वयस्कों के गुण ग्रहण कर लिए। मैं भव्य होने लग के बजाय सूक्ष्म हो गया। मैंने अपनी आशाओं, उपहारों और शक्तियों का गला घोट दिया। मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि हमें किस हद तक हमारी कुशाग्रता से दूर कर दिया गया। जादूगर और रपति सही है, मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ, उद्मी ने विनती की। मैंने अपने आप को समाज के हिस्से से ढालना शुरू किया। मैं अनुयायी बन गया। अब मैं खुद को कोई शक्तिशाली राक्षस या समुद्री लुटेरा नहीं समझता था। मैं भी औरों की तरह भेड़ चाल का हिस्सा बन गया। अंत में मैं एक खर्च करने वाला आदमी बन गया जो बिना जरूरत के सिर्फ दिखाने के लिए चीजों खरीदता था। यह तो मैं भी करती हूँ, उद्मी ने स्वीकार किया। मैं अपने बारे में कितना कुछ सीख रही हूँ। मुझे एहसास होने लगा कि मैं अपने बनावटी कितनी स्वार्थी की थी और असल में कितनी अच्छी चीज़ें जीवन में मेरे साथ हो रही थी। मुझे मिली नायामतों से दुनिया के बहुत से लोग वाकिफ ही नहीं हो पाएंगे। समझ सकता हूँ, कलाकार ने कहा। इसलिए मैं अपने सपने में बही खाता लिखने वाला बन गया। मैंने शादी की और मेरा एक परिवार था। मैं उपखंड में रहता था, एक बढ़िया गाड़ी चलाता था। मेरा एक सुखी परिवार था, कुछ अच्छे दोस्त थे। मेरी आमदनी मेरा खर्चा उठा लेती थी, पर हर दिन एक जैसा था। जीवंत के समकक्ष अस्या चमत्कारी के बदले आवासीयपूर्ण। मैं जैसे जैसे बूढ़ा होता गया, बच्चे घर छोड़कर अपनी दुनिया में चले गए। मेरी उम्र होती गई, ऊर्जा घटती गई और दुर्भाग्यवश सपनों में मेरी पत्नी गुजर गई। उम्र के साथ मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, सुनाई देना कम हो गया और यादाश्त भी चाहती रही। यह तो बहुत दुखी करने वाला है, उद्मी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। और जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया तो मैं यह भी भूल गया कि मैं कहाँ रहता था, मेरा नाम क्या था, मैं समुदाय में मेरा स्थान क्या था। पर मुझे याद आने लगा कि मैं असलियत में कौन हूँ, एक राक्षस और एक समुद्री लुटेरा, है ना? बिल्कुल, कलाकार ने जवाब दिया। स्वप्न ने मुझे यह समझाया कि मैं अब अच्छे कामों को करने में और टाल मटोल नहीं कर सकता। मैं अपने स्वास्थ्य, अपनी खुशियों, अपने आत्मविश्वास और अपने प्रेम को और नहीं निकाल सकता। सही में, उद्मी ने चौंकते हुए कहा। सही में, कलाकार ने जवाब दिया। वह फिर आगे आया और उसे माथे पर चुम्बन किया। यह कहानी आपको कैसी लगी और बढ़िया लगी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगला है क्या, अध्याय 9, और इसमें सीखेंगे महानता के भाव के लिए एक रूपरेखा। ये बहुत ही और ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सा नॉलेज इस बुक से मिलते जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो असली मोती होता है ना, वो गहराई में ही होता है। अरे ये तो अभी शुरुआत है, गहराई में अभी बहुत समय है, अभी 9 ही अध्याय हुआ है। तो मोती कहाँ मिलती है? गहराई में। तो आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला अध्याय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।